मूवी का स्टार्ट प्रिंसेस कॉटनी से होता है। प्रिंसेस कॉटनी कैंप रॉयल्टी जो यंग रॉयल्स के लिए होता है उसमें जा रही होती है, बट खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर दूसरी तरफ एरिका जो बहुत बड़ी पॉप स्टार होती है, वो कैंप पॉप जो समर कैंप होता है यंग म्यूजिशियंस के लिए, वहाँ जा रही होती है। एरिका कहती है उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए, इसीलिए वो कैंप जा रही है। फिर कैंप में कॉटनी पहुँचती है और सबका नाम अनाउंस हो रहा होता है, बट लिस्ट में कॉटनी का नहीं होता, एरिका का नाम लिखा होता है। एरिका का नाम पुकारा जाता है और एरिका भागते हुए आती है और कॉटनी से टकरा जाती है और कॉटनी का बैग उठा के देती है और शिप में चली जाती है और शिप चलने लगती है। कॉटनी पीछे भागती है, तभी अचानक कॉटनी का नाम अनाउंस होता है और कॉटनी पॉप कैंप में चली जाती है और दोनों एरिका और कॉटनी गलत कैंप में चली जाती। फिर एरिका सबको हाई करती है, बट सब एरिका को इग्नोर कर देते हैं और सेम कॉटनी भी सबको हाई करती है और सब कॉटनी को इग्नोर कर देते हैं। फिर दोनों शिप्स एक मैजिकल रास्ते से एंटर करती हैं। फिर दोनों कैंपर्स सॉन्ग स्टार्ट कर देते हैं और कैंप रॉयल बहुत डांस करते हैं और इन्जॉय करते हैं और कैंप पॉम्प में भी सब डांस करते हैं और इन्जॉय करते हैं। फिर फिन ऑक्सफोर्ड जो पॉप कैंप का हेड और सिंगर होता है खुद को इंट्रोड्यूस करता है और लेडी एन जो रॉयल कैंप की हेड होती है खुद को इंट्रोड्यूस करती है। फिर फिन ऑक्सफोर्ड सबको अच्छा सिंगर बनने के लिए लेक्चर देता है और लेडी एन भी सबको रॉयल ड्यूटीज़ के बारे में लेक्चर देती है। फिर कॉटनी कुछ गर्ल से मिलती है बट रूड बिहेव करती हैं। फिर कॉटनी को 2 बच्चे मिलते हैं और उसके फ़ैन होते हैं। फिर कॉटनी उनसे ऑफिस का रास्ता पूछती है और चली जाती है और एरिका भी प्रिंसेस ओलिविया से मिलती है और वो एरिका से रूड बिहेव करती है और एरिका खुश नहीं होती। फिर दोनों एन और ऑक्सफोर्ड एक दूसरे की जगह अपना अपना बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं और उनके असिस्टेंट्स आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम है। फिर एरिका एन से मिलती है और कहती है मैं प्रिंसेस नहीं हूँ और एरिका को अजीब बिहेव करता देख लेडी एन हैरान होती है और कॉटनी ऑक्सफोर्ड से मिलती है और ऑक्सफोर्ड कहता है सिस्टम की वजह से मिस्टेक हुई है। फिर एन कहती है अब सब ठीक होने तक तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हारा इंतज़ाम हो जाएगा और ऑक्सफोर्ड कॉटनी को कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें रुकना पड़ेगा, हम जल्द सॉल्व कर लेंगे। फिर कॉटनी रायना और जिया से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो एक प्रिंसेस है। वो बिलीव नहीं करती बट फिर बिलीव कर लेती हैं और कॉटनी को अच्छा लगता है। फिर एरिका ऑब्रे और जेनेवी से मिलती है और कहती है आज रात की बात है, वो लेक की दूसरी साइड चली जाएगी। फिर ऑब्रे उसे पहचान जाती है और मैगजीन साइन करने को कहती है। फिर दोनों बहुत बातें करती हैं और एरिका को अच्छा लगता है उनके साथ। फिर कॉटनी को रायना और जिया क्लासेस के बारे में बताती हैं और कहती हैं अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। फिर कॉटनी भी उनके पीछे जाती है और एरिका को भी जेनेवी और ऑब्रे क्लासेस के बारे में बताती हैं, कहती है तुम हमारे साथ आ सकती हो। फिर एरिका सोचती है और उनके पीछे जाती है। फिर यूनिकॉर्न की क्लास में एरिका एमन से मिलती है और कॉटनी स्पार्कल क्लास अटेंड करती है। फिर एरिका रेनबो क्लास अटेंड करती है और कॉटनी सिंगिंग क्लास अटेंड करती है और एरिका म्यूज़िक क्लास अटेंड करती है और कॉटनी डांस क्लास के दौरान मार्कस से मिलती है। फिर एन अपने सिस्टर को कहती है सोचो कुछ, हम ऑक्सफोर्ड से प्रॉपर्टी हासिल कैसे कर सकते हैं। फिर तभी अचानक एन को एरिका के सॉन्ग गाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर एन एरिका को देखती है और ये सोच के जाने लगती है कि ये फिन के कैंप से आई है। फिर बच्चे एन को एरिका का पोस्टर दिखाते हैं और एन को एक आइडिया आ जाता है। फिर एन फिन को कॉल करती है और कहती है क्यों ना तुम्हारे और मेरे स्टूडेंट के बीच सिंग ऑफ का मुकाबला हो जाए, जो जीतेगा सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी और जो हारेगा वो अपना कैंप हमेशा के लिए बंद कर देगा। फिर फिन कहता है हमारी एक स्टूडेंट तो वहाँ है। एन कहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम डर गए क्या। फिन आखिर में मान ही जाता है कि चलो हो ही जाए सिंग ऑफ मुकाबला। एन का असिस्टेंट कहता है मैं यकीन नहीं कर सकता आप दोनों कभी प्यार में थे।
एन कहती है मुझे बाद में पता चला कि हम कभी एक नहीं हो सकते। और कोर्टनी रायना, जिया और मार्कस के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। और दूसरी तरफ एरिका, जेनेवी, ऑब्रे और एडमंड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। फिर रॉयल कैंप में कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है और पॉप कैंप में भी कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है और जजेस की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कि कौन जजेस आएंगे। और रायना और जिया तैयारियों में लग जाती हैं और कोर्टनी को भी शामिल कर लेती हैं। और कोर्टनी कहती है मैं नहीं जानती, बट फिर कोर्टनी मान जाती है। और रायना और जिया कहती हैं पहले तुम्हारा लुक चेंज करना होगा। और फिर कोर्टनी अपनी वॉन्ड से ड्रेस चेंज कर लेती है और ये देख रायना और जिया खुश हो जाती हैं। फिर ऑब्रे और जेनेवी कॉम्पिटिशन्स को लेके नर्वस होती हैं। एरिका उन्हें कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और दोनों ये सुन के खुश हो जाती हैं। फिर कोर्टनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। फिन कोर्टनी को कहता है वह कुछ नहीं कर सकता उसकी शिफ्टिंग को लेके। कोर्टनी कहती है डोंट वरी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और कोर्टनी और फिन फिर हाई फाई करते हैं। फिर एडमंड एरिका के रॉयल लुक को देख के एरिका की बहुत तारीफ करता है। फिर एन एरिका को बताती है कि पॉप कैंप की मिस्टेक है, इसीलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती। और एरिका की सिंगिंग की भी तारीफ करती है और कहती है तुम हमारे सिंग ऑफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो और मेन लीड सिंग करो। फिर एरिका कॉम्पिटिशन के लिए मान जाती है और फिर सुबह कोर्टनी प्रैक्टिस के लिए आती है और व्हाट इफ आई शाइन सॉन्ग गाती है जो उसने लिखा होता है। फिर तभी रायना, जिया और मार्कस आते हैं और कोर्टनी को ज्वाइन करते हैं। सब मिलके फिर सब बहुत अच्छा गाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास और सॉन्ग्स हैं क्या। फिर स्लोन अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और कहती है पहले सॉन्ग चूज़ हो चुके हैं, इसीलिए उनकी प्रैक्टिस करो। कोर्टनी को अच्छा नहीं लगता और कोर्टनी वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ रॉयल कैंप में सब यू आर अ प्रिंसेस पे ग्रुप डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो उन्होंने कंपटीशन के लिए चूज़ किया होता है। और ग्रुप में एरिका, एडमंड, ऑब्रे और जेनेवी भी होते हैं और प्रिंसेस ओलिविया उन्हें लीड कर रही होती है। फिर ओलिविया एरिका को गुस्सा करती है और एरिका में बस थोड़ा इम्प्रूव कर रही थी। ओलिविया कहती है यहाँ ऐसा नहीं होता, सब कुछ ग्रुप में होता है। और एरिका के फ्रेंड्स उसकी साइड लेते हैं और ओलिविया कहती है कुछ चेंज नहीं होगा। एरिका को बहुत गुस्सा आता है और एरिका चली जाती है। फिर एरिका और कोर्टनी दोनों बीच में मिलती हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर एरिका ओलिविया के बारे में बताती है। कोर्टनी कहती है रॉयल्स के लिए ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है। फिर कोर्टनी भी अपनी प्रॉब्लम बताती है। फिर दोनों डिसाइड करती हैं कि जगह बदल लेते हैं, लेकिन कहती हैं कि उन्होंने जो फ्रेंड्स बनाए हैं उन्हें मिस करेंगी। फिर डिसाइड करती हैं कि वो जगह नहीं बदलेंगी, एक वीक रह गया है इसीलिए इंजॉय करेंगी और सिंग ऑफ में मिलेंगी और दोनों बाय बोल के चली जाती हैं। फिर एरिका न्यू सॉन्ग पे ग्रुप को परफॉर्म करने को कहती है, बट ओलिविया नहीं मानती। फिर तभी एन आ जाती है और एरिका एन को सॉन्ग दिखाती है और एन कहती है सब एरिका के सॉन्ग पे ही परफॉर्म करेंगे। फिर स्लोन सबको डांटती है और कोर्टनी न्यू सॉन्ग गाने को कहती है, बट स्लोन नहीं मानती। मार्कस कहता है कोर्टनी सॉन्ग लिखती है। स्लोन यकीन नहीं करती। तभी अचानक फिन आ जाता है और कोर्टनी को कहता है गा कर सुनाओ। और फिर कोर्टनी अपने फ्रेंड के साथ मिलके बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और फिन कहता है अब कंपटीशन में कोर्टनी का सॉन्ग होगा, सब प्रैक्टिस करो। फिर एरिका सबके साथ प्रैक्टिस करती है और फिर ओलिविया और एरिका की सॉन्ग को लेके लड़ाई हो जाती है और एरिका दोबारा गुस्से में चली जाती है। फिर एरिका क्लाइव की बातें सुन लेती है। क्लाइव कहता है कि उसने सिंग ऑफ की जज को खरीद लिया है कि वो कैंप रॉयल्टी को वोट देगी और एन और फिन के बीच एक बेट होगी और कैंप्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर एरिका अपने रूम में आती है और सुबह अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और ऑब्रे और जेनेवी को क्लाइव के बारे में बताती है जो उसने सुना है। फिर एरिका, ऑब्रे और जेनेवी छुप के पॉप कैंप जाती हैं और कोर्टनी से मिलके उसे सब बताती हैं। फिर कोर्टनी उन्हें कैंप पॉप में अपने फ्रेंड से मिलवाती है और एरिका, ऑब्रे और जेनेवी उन्हें सब बताती हैं। फिर सब डिसाइड करते हैं कि वो मिलके एक मैशअप परफॉर्म करेंगे।
फिर एरिका और ओलिविया की दोस्ती हो जाती है और एरिका सबको क्लाइव का बताती है। फिर कैंप पॉप और कैंप रॉयल दिन रात एक करके बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। फिर दिन आता है सिंग ऑफ कंपटीशन का। फिर जजेस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फर्स्ट जज द वर्ल्ड फेमस सिंगर एलेग्रा जेम्स होती है। सेकंड प्रिंस रिजाल्ड थर्सल ब्रुक्स है और थर्ड स्वेटलाना पेट्रोनोवा बेला कैंप की हेड होती है। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और रॉयल कैंप पहले परफॉर्म करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और फिर कैंप पॉप परफॉर्म करता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और तभी अचानक दोनों कैंप्स एक साथ परफॉर्म करने लग जाते हैं। फिन को ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, बट एन ये देख गुस्सा हो जाती है और क्लाइव को सब को रोकने का कहती है। फिर दो जजेस कहते हैं हम विनर कैसे अनाउंस कर सकते हैं जबकि दोनों ने साथ परफॉर्म किया है। फिर क्लाइव स्वेटलाना को विनर अनाउंस करने पर जोर देता है। तभी एन आ जाती है और कहती है कैंप रॉयल को विनर अनाउंस कर दें और कैंप पॉप को कंपटीशन से बाहर कर दें। तभी फिन भी आ जाता है और कहता है कैसे, ऐसा नहीं होगा। फिर दोनों एन और फिन के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। एरिका और कोर्टनी को आइडिया आता है और कोर्टनी अपनी वॉन्ड से उन्हें नीचे भेज देती है और सब विनर को लेके बातें कर रहे होते हैं और एन और फिन की बहस चल रही होती है और फिन एन को पुरानी पिक दिखाता है और एन पिक देख के खुश होती है। दो जजेस कहते हैं हम विनर अनाउंस नहीं कर सकते, बट स्वेटलाना कैंप रॉयल को विनर अनाउंस कर देती है और सब ये सुन के बहुत सैड हो जाते हैं और क्लाइव बहुत खुश हो जाता है। एरिका और कॉर्टनी कहते हैं हमने कोशिश की बट नहीं जीत पाए। फिर कॉर्टनी एन और फिन को बाहर निकाल देती है और सब उन्हें फिर से एक साथ देख के हैरान हो जाते। फिर क्लाइव एन को बताता है कि रॉयल कैंप जीत गया है। एन कहती है बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है। क्लाइव कहता है नहीं। एन कहती है मैं और फिन इस फैसले को नहीं मानते और ये टाई हुआ है और सब ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि दोनों कैंप सेफ हैं। फिन और एन कहते हैं कि नेक्स्ट समर दोनों कैंप एक हो जाएंगे जहां रॉक एंड रॉयल दोनों एक जैसे होंगे। और क्लाइव हड़बड़ाहट में बता देता है कि उसने एक जज को रिश्वत दी थी और स्वेटलाना भाग जाती है और फिन क्लाइव को फायर कर देता है और कॉर्टनी क्लाइव को नीचे भेज देती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कॉर्टनी एरिका को पूछती है क्या तुम नेक्स्ट समर यहाँ आओगी या टूर पे जाओगी। एरिका कहती है नहीं, वो अपना सोलो आर्टिस्ट करियर ख़त्म कर रही है और कहती है वो कॉर्टनी और जो फ्रेंड उसने कैंप्स में बनाए हैं उनके साथ बैंड स्टार्ट करेगी। और फिर आखिर में एडमंड, जेनेवी, ऑब्रे और मार्कस, रायना और जिया भी बैंड ज्वाइन करने के लिए एग्री हो जाते हैं और कॉर्टनी कहती है हम अपने बैंड का नाम रॉक एंड रॉयल्स रखेंगे और सब मिलके एक सॉन्ग परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।